दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के एक गूढ़ और धार्मिक रूप से समर्पित गांव ओडेला में घटित होती है। यह गांव सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक मान्यताओं में गहराई से जकड़ा हुआ है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है ओडेला मल्लन्ना मंदिर, जहाँ श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। गांव में एक भयावह इतिहास छुपा है। तिरुपति नामक एक सीरियल बलात्कारी और कुख्यात हत्यारा, जिसने गांव की कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। उसकी जघन्य गतिविधियों का अंत उसकी पत्नी राधा के हाथों हुआ। इंडियक में उहा जब उसने आत्मरक्षा में उसकी हत्या कर दी। हालांकि तिरुपति को कानून द्वारा फांसी दे दी गई, परंतु गांव वाले उसकी अशुद्ध और दुष्ट आत्मा से इतने भयभीत थे कि उन्होंने एक रहस्यमय अनुष्ठान समाधि शिक्षा किया, जिसमें उसका शव जलाने के बजाय उसे एक विशेष विधि से बंद कर सील कर दिया गया। यह अपूर्ण क्रिया उसकी आत्मा को मोक्ष से वंचित कर देती है और तिरुपति एक प्रतिशोधी प्रेत बन जाता है। 6 महीने बाद ओडेला में एक बार फिर भय और अराजकता का तांडव मच जाता है। नवविवाहित दुल्हनें रहस्यमयी ढंग से मारी जाती हैं और गांव के पुरुष जैसे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित होकर भयंकर अपराध करने लगते हैं। गांव में यह स्पष्ट हो जाता है कि तिरुपति की आत्मा लौट आई है और अब वह मानव शरीरों में प्रवेश कर अपने पाप दोहरा रही है। भयावह संकेत। एक दिन एक स्कूली छात्रा थरथराते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसके हाथों में होती है राधा का कटा हुआ सिर। यह दृश्य दर्शकों को झकझोर देता है और गांव को उस खतरे का एहसास होता है जो हर दिन विकराल रूप ले रहा है। राधा की भूमिका और रहस्योद्घाटन। गांव के लोग अब राधा की सहायता लेने का निश्चय करते हैं, जो अब जेल में बंद है। राधा अपनी कहानी बताती है और एक बड़ा रहस्य उजागर करती है। उसकी एक बहन थी, भैरवी, जो बचपन में ही आध्यात्मिक साधना के पथ पर निकल गई थी। वह एक नागा साध्वी बन चुकी है, जो भगवान शिव को समर्पित होकर 10 करोड़ बार एयूएम नमः शिवाय के जाप में लीन है और एक दिव्य सर्प उसकी रक्षा करता है। भैरवी का आगमन। इंटरवल के ठीक पहले भैरवी ओडेला पहुंचती है। उसका आगमन जैसे गांव में एक नई आशा की किरण लेकर आता है। उसकी आंखों में दिव्यता है, चाल में तपस्वी आत्मबल और चेहरे पर अपराजेय आत्मविश्वास। अलौकिक टकराव और अनुष्ठान। भैरवी गांव की स्थिति को समझती है और जानती है कि तिरुपति अब केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक अधर्मिक शक्ति बन चुका है, जो अंधविश्वास, पितृसत्ता और अपराध के मिश्रण से ताकत पा रहा है। वह एक स्थानीय मुस्लिम फकीर मुरली बाबा की मदद लेती है, जो अजीब तरह से वेदों और पुराणों का ज्ञान रखता है। यह धार्मिक सहयोग, एकता और पंथनिरपेक्षता का प्रतीक बनता है। दोनों मिलकर कई जटिल अनुष्ठान करते हैं, जिनका उद्देश्य तिरुपति की आत्मा की शक्ति को तोड़ना होता है। इस कहानी में ग्रामीणों की मानसिकता और संघर्ष की बात करते हैं। भैरवी को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है गांव वालों की सोच। वे अभी भी टोने टोटके, जादू टोना और फकीरों पर निर्भर हैं। कई लोग भैरवी को डायन कहकर विरोध करते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे उनका विश्वास जीतती है, एक शिव भक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में जो अत्याचार के विरुद्ध खड़ी है। चरमोत्कर्ष। मंदिर में महासंग्राम। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है ओडेला मल्लन्ना मंदिर में, जहां तिरुपति की आत्मा भैरवी पर अंतिम आघात करती है। यहाँ पर भैरवी की आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या की परीक्षा होती है। वह अपने संयम को त्याग कर एक योद्धा बनती है। भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद और उसके तप से निकली शक्ति उसे विजयी बनाती है। वह आत्मा को वश में कर लेती है, उसे मुक्ति प्रदान करती है या संभवतः एक दैवी बंधन में बांध देती है। हालांकि गांव की शांति लौटती है, लेकिन कई जानें चली जाती हैं। ओडेला अब पहले जैसा नहीं रहा। अंतिम दृश्य में एक सर्प मंदिर की घंटी के पास फुफकारता है और भैरवी दूर क्षितिज की ओर चल पड़ती है, इस संकेत के साथ कि शिव शक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह फिल्म आध्यात्मिकता, सामाजिक कुरीतियों और स्त्री शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अपने नरेटिव में कई हॉरर क्लिशेज और पूर्वानुमेय मोड़ों का सहारा लेती है। भैरवी का किरदार यद्यपि शक्तिशाली दिखाया गया है,
परंतु कई दृश्यों में वह अपने चरित्र की गहराई और रहस्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाती। फिर भी फिल्म में आध्यात्मिक हॉरर और पौराणिक तत्वों का संयोजन दिलचस्प है। दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के एक गूढ़ और धार्मिक रूप से समर्पित गांव ओडेला में घटित होती है। यह गांव सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक मान्यताओं में गहराई से जकड़ा हुआ है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है ओडेला मल्लन्ना मंदिर, जहाँ श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। गांव में एक भयावह इतिहास छुपा है। तिरुपति नामक एक सीरियल बलात्कारी और कुख्यात हत्यारा, जिसने गांव की कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। उसकी जघन्य गतिविधियों का अंत उसकी पत्नी राधा के हाथों हुआ। इंगनियक में उहा जब उसने आत्मरक्षा में उसकी हत्या कर दी। हालांकि तिरुपति को कानून द्वारा फांसी दे दी गई, परंतु गांव वाले उसकी अशुद्ध और दुष्ट आत्मा से इतने भयभीत थे कि उन्होंने एक रहस्यमय अनुष्ठान समाधि शिक्षा किया, जिसमें उसका शव जलाने के बजाय उसे एक विशेष विधि से बंद कर सील कर दिया गया। यह अपूर्ण क्रिया उसकी आत्मा को मोक्ष से वंचित कर देती है और तिरुपति एक प्रतिशोधी प्रेत बन जाता है। 6 महीने बाद ओडेला में एक बार फिर भय और अराजकता का तांडव मच जाता है। नवविवाहित दुल्हनें रहस्यमयी ढंग से मारी जाती हैं और गांव के पुरुष जैसे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित होकर भयंकर अपराध करने लगते हैं। गांव में यह स्पष्ट हो जाता है कि तिरुपति की आत्मा लौट आई है और अब वह मानव शरीरों में प्रवेश कर अपने पाप दोहरा रही है। भयावह संकेत। एक दिन एक स्कूली छात्रा थरथराते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसके हाथों में होती है राधा का कटा हुआ सिर। यह दृश्य दर्शकों को झकझोर देता है और गांव को उस खतरे का एहसास होता है जो हर दिन विकराल रूप ले रहा है। राधा की भूमिका और रहस्योद्घाटन। गांव के लोग अब राधा की सहायता लेने का निश्चय करते हैं, जो अब जेल में बंद है। राधा अपनी कहानी बताती है और एक बड़ा रहस्य उजागर करती है। उसकी एक बहन थी, भैरवी, जो बचपन में ही आध्यात्मिक साधना के पथ पर निकल गई थी। वह एक नागा साध्वी बन चुकी है, जो भगवान शिव को समर्पित होकर 10 करोड़ बार एयूएम नमः शिवाय के जाप में लीन है और एक दिव्य सर्प उसकी रक्षा करता है। भैरवी का आगमन। इंटरवल के ठीक पहले भैरवी ओडेला पहुंचती है। उसका आगमन जैसे गांव में एक नई आशा की किरण लेकर आता है। उसकी आंखों में दिव्यता है, चाल में तपस्वी आत्मबल और चेहरे पर अपराजेय आत्मविश्वास। अलौकिक टकराव और अनुष्ठान। भैरवी गांव की स्थिति को समझती है और जानती है कि तिरुपति अब केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक अधर्मिक शक्ति बन चुका है, जो अंधविश्वास, पितृसत्ता और अपराध के मिश्रण से ताकत पा रहा है। वह एक स्थानीय मुस्लिम फकीर मुरली बाबा की मदद लेती है, जो अजीब तरह से वेदों और पुराणों का ज्ञान रखता है। यह धार्मिक सहयोग, एकता और पंथनिरपेक्षता का प्रतीक बनता है। दोनों मिलकर कई जटिल अनुष्ठान करते हैं, जिनका उद्देश्य तिरुपति की आत्मा की शक्ति को तोड़ना होता है। इस कहानी में ग्रामीणों की मानसिकता और संघर्ष की बात करते हैं। भैरवी को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है गांव वालों की सोच। वे अभी भी टोने टोटके, जादू टोना और फकीरों पर निर्भर हैं। कई लोग भैरवी को डायन कहकर विरोध करते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे उनका विश्वास जीतती है, एक शिव भक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में, जो अत्याचार के विरुद्ध खड़ी है। चरमोत्कर्ष। मंदिर में महासंग्राम। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है ओडेला मल्लन्ना मंदिर में, जहां तिरुपति की आत्मा भैरवी पर अंतिम आघात करती है। यहाँ पर भैरवी की आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या की परीक्षा होती है। वह अपने संयम को त्याग कर एक योद्धा बनती है। भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद और उसके तप से निकली शक्ति उसे विजयी बनाती है। वह आत्मा को वश में कर लेती है, उसे मुक्ति प्रदान करती है या संभवतः एक दैवी बंधन में बांध देती है। हालांकि गांव की शांति लौटती है, लेकिन कई जानें चली जाती हैं। ओडेला अब पहले जैसा नहीं रहा। अंतिम दृश्य में एक सर्प मंदिर की घंटी के पास फुफकारता है और भैरवी दूर क्षितिज की ओर चल पड़ती है, इस संकेत के साथ कि शिव शक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह फिल्म आध्यात्मिकता, सामाजिक कुरीतियों और स्त्री शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है,
लेकिन अपने नरेटिव में कई हॉरर क्लिशेज और पूर्वानुमेय मोड़ों का सहारा लेती है। भैरवी का किरदार यद्यपि शक्तिशाली दिखाया गया है, परंतु कई दृश्यों में वह अपने चरित्र की गहराई और रहस्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाती। फिर भी फिल्म में आध्यात्मिक हॉरर और पौराणिक तत्वों का संयोजन दिलचस्प है।